आत्मस्थिति। ऐसे समझो, किसी के घर में छोटा बच्चा हो, थोड़ा चलने लायक हो, 4 साल की उम्र हो गई हो, मां घर के सारे कार्य करेगी, रसोई में भी होगी, सफाई भी करेगी, सास ससुर भी संभालेगी, जेठ देवर भी संभालेगी, घर को भी संभालेगी, सफाई भी रखेगी, समृद्धि भी करेगी, सब करेगी। उस समय पर अपनी एक केंद्र को अपने बालक के ऊपर जमा कर रखेगी। उसका बच्चा अगर बेडरूम में खेल रहा है और अगर वो किचन में भी है ना, तो भी उसकी एक इंद्रिय उस पर अंदर केंद्रित रहेगी। और अगर कमरे से भीतर थोड़ी सी भी आवाज़ आई ना, तो फिर चाहे हाथ उसके आटे में सन रहे हो, फिर चाहे दाल जलने वाली हो, फिर चाहे दूध उफन कर गिरने वाला हो, वो सबसे पहले भागेगी और भीतर बैठे अपने बच्चे को उठाकर हृदय से लगा लेगी। आप दुनिया में मस्त रहो। ध्यान का मतलब को आंख मूंद करके बैठना नहीं होता। व्यवस्था संभालो, अपनी घर संभालो, अपना समृद्धि करो, पर शरीर मिला है, पुरुषार्थ करो, खूब धन को अर्जित करो और उसके द्वारा अच्छा कार्य करो। जमा करने का फायदा नहीं, या तो अपने पे फूको या दूसरे पे फूको। शास्त्र ने सीधी बात कही, रख के फायदा नहीं, खूब इकट्ठा करो, या तो इच्छा पड़े दूसरे पे फूको, न फूके तो अपने पे फूक दो, नहीं तो वो रखा रखा खुद ही फूक जाएगा। खूब मस्ती से झूमने की बात है, कोई समस्या नहीं। जो जिम्मेदारी आए सबको संभालना पड़ेगा, जो आवश्यकता पड़े सब करना पड़ेगा। बस एक माँ जैसे बच्चे पर डिटी रहती है ना, बस अपनी एक नज़र वो वृंदावन की तरफ थोड़ी घुमा कर रखना। बस वो बंशी लेकर ठाड़ा है, बस नेक सी फूक मरी, जैसे मैया सब दुनिया छोड़ के भागी ना, फिर तुम 1 सेकंड न लगाना, छोड़कर सीधे ठाकुर के चरणागति पर पहुंच जाना। अगर सच्ची बात कहूँ ना, ये केंद्र बना रहा तो तुम्हें जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं वो ही बेचैन होकर तेरे दरवाजे पे प्रकट नहीं। उसके आत्मचिंतन की रसधारा भिन्न है। ध्यान का मतलब ये ठीक है, ये ऊपर की प्रक्रिया है, भीतरी बात कुछ और है। वो खुली आंख में भी हो सकता है, वो बंद आंख में भी हो सकता है, वो सोते भी हो सकता है, वो जागते भी हो सकता है, वो हंसते भी हो सकता है, वो रोते भी हो सकता है, कब नहीं हो सकता। एक तानता का मतलब ध्यान है। धीमहि, धी कहते हैं बुद्धि को। अध्यात्म आपकी बुद्धि का विषय नहीं है, अध्यात्म आपके हृदय का विषय है। या किसकी डोज है? देखो, 2 प्रकार के यंत्र हैं। जब भी कुछ लिक्विड आपको नापना हो कभी, तो आपके पास कौन सा स्केल है? लीटर। अगर कभी कुछ सॉलिड नापना हो तो आपके पास कौन सा स्केल है? मीटर। वो अलग नपेगा, वो अलग नपेगा, दोनों को अपना अपना यंत्र है। एक दृष्टांत में कई बार सुनाता हूं। एक बड़ा भारी दूध का व्यापारी था, पर कपड़े बड़े गंदे पहनता था। एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा, भाई तू इतना अच्छा व्यापारी है, फिर भी कपड़े क्यों गंदे पहनता है? उसने कहा, मेरे यहां परंपरा है कि मेरे यहां दादा के कपड़े पहने जाते हैं। उसने कहा, अच्छी बात है, तू अभी भी निभा रहा है, कितनी बढ़िया बात है, पर भाई तू बनाएगा तब तो तेरे पोते पहनेंगे, तेरे कपड़े हों जब तो तेरे पोते पहनेंगे, नहीं तो दादा की परंपरा चलेगी कैसे? उसने कहा, यार बात तो पते की है, फिर क्या करूं? बोले, कपड़े की दुकान पर जा और बढ़िया से 3 मीटर कपड़ा ले ले, कोई टेलर तेरा कुर्ता बना देगा। जब ऐसा बोला तो पहुंचा एक दुकान वाले के पास, कहा 3 मीटर कपड़ा दे। उसने इतना लंबा डंडा लिया
और 3 बार घुमा के कैंची से काट के पॉलीथिन में रख के दे दिया। 1000 रुपया हुआ। दूध का व्यापारी बोला, ये तूने लंबे डंडे से क्या नापा? मैं नहीं मानता तेरे डंडे को, मैं तो मानूंगा ही नहीं। बोले फिर? बोली थैले में से अपना लोटा निकाला, कहा इससे नाप। दुकानदार बोला तू पागल हो गया है क्या? लोटे से किसी ने कपड़ा नापा क्या? बोले मैंने हजारों लीटर दूध नाप दिया, ये कपड़ा नहीं नापेगा। दोनों में विवाद शुरू। किसी ने आकर समझाया, भाई दूध लोटे से नपता है, कपड़ा तो फोटे से नपता है। कोई सॉलिड नापना हो तो मीटर से नपेगा, कोई लिक्विड नापना हो तो लीटर से नपेगा। दोनों के अपने अपने यंत्र हैं। ऐसे ही भगवान ने हमारे पास 2 यंत्र दिए, एक बुद्धि और एक हृदय। बहुत सारे काम हम यहां से करते हैं और बहुत सारे काम हम यहां से करते हैं। एक कभी कभी ये दोनों चलते हैं ना, तब डिप्रेशन होता है, तब टेंशन। ये कुछ कहता है, ये कुछ कहता है। कुछ काम यहां से होते, कुछ काम यहां से होते। हम जब दुनिया को नापने जाते हैं तो यहां से नापते हैं। कोई मधुरा पीने बैठा हो, यहां से पिएगा। ये लगा लिया होता तो पी नहीं सकता था, कड़वी, बेकार। डॉक्टर ने कहा मत पी। किस पे खर्च कर रहा है? नशे में घूम रहा है, नाली में गिरा है, सूर्य कुकर ये चाट रही, सोच रहा उर्वशी मेरे पैर दबा रही है। यहीं से होगा, यहां से हो सकता है। कोई धूम्रपान कर रहा हो, क्या कभी यहां से हो सकता है? उसके ऊपर ही लिखा है इट इज इंजीरियस टू योर हेल्थ। कभी यहां से नहीं हो सकता, वो यहीं से होगा। ये तो आदमी को बंद करना पड़ता है, तू चुप रहे। अंदर ले गया, बाहर छोड़ा, अंदर ले गया, बाहर छोड़ा, अंदर ले गया, बाहर छोड़ा, अंदर बाहर। कभी यहां से ले गया, यहां से निकाला, यहां से ले गया, यहां से निकाला। पागल लगता है। थोड़े दिन ऐसे ही करता रहे, जब चिता पर चढ़ेगा तो सब जगह से ही निकलेगा। कुछ यहां से, कुछ यहां से। पर जब हम धर्म के द्वारे पहुंचते हैं तो ये चलाते हैं। कृष्ण क्यों? ये क्या कर रहे हो भाई? 3 घंटे टाइम बर्बाद क्यों? कोई हाथ बढ़ा के गंगा जल दे क्यों? मधुरा पीते समय क्यों नहीं होता? गंगा जल पीते समय क्यों होता है? क्योंकि झंझट इतना सा ही है कि हम भी बड़े भारी मूर्ख निकले, क्योंकि हम लीटर से कपड़ा नापने गए थे। लीटर से कपड़ा नापोगे तो नपेगा कैसे? बस इसी को घुमाना पड़ेगा। दुनिया को नापना हो तो दिमाग से नापना, गोविंद को नापना हो तो हृदय से नापना। हृदय शेरजुन तिष्ठति। भगवान ने गीता में कहा, मैं कहां मिलूंगा? हृदय शेरजुन तिष्ठति, हृदयस्थम कुरु केशवम। कहीं ढूंढ लेना, पता यहीं का मिलेगा, अंदर ही मिलेगा। खोजा सकल जहां पर पाया तेरा पता नहीं। अब पता मिल गया तेरा तो मेरा पता नहीं। फिर गया। आत्मस्थिति तो वहीं प्राप्त होगी। धीमहि, थोड़ा ये ज्यादा चला। यहां ये वाला विषय इतना नहीं है। ये यहाँ की चीज थोड़ी देर सुख दे सकती है। कोई तर्क ने अगर आपको प्रसन्नता दी, अगर कोई तर्क आपका सुलझ गया, तो बस वो तर्क सुलझने का सुख मिल सकता है। ये सुख और दुख जानता है, ये आनंद जानता है, ये आकर्षण जानता है, ये रस जानता है, ये हर्ष और शोक जानता है, ये केवल आनंद जानता है। सत्यम परम धीमहि, यही ध्यान की सबसे उच्च स्तरीय बात है। ये एक सूत्र ही इतना जबरदस्त है कि 5-7 दिन तो इसी पर ही बात हो जाए, पर पूरा ग्रंथ सामने है और ड्यूटी भी यही मिली है, पूरा सुनाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी पिलाता चलता रहूंगा, कहीं तेज भाग लूंगा, कहीं थोड़ा सा ठहर लूंगा। लक्ष्य तो भगवत चरणारविंद है,
हमें उन तक कहीं नहीं पहुंचना, हम तो जहां बैठे वहीं बैठे रहेंगे, ठाकुर जी को आना पड़ेगा। इसलिए झंझट नहीं है, कहीं दौड़ लेना, कहीं भाग लेना, कहीं बैठ लेना, कहीं लेट भी लेना तो समस्या नहीं है। यहाँ बैठे हो तो उनकी क्षत्र छाया में बैठे हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ तक आ सकते थे वहाँ आ चुके हो, अब तो उसको ऊपर से नीचे उतरने की बात है, आप तो पहुँच गए। सत्यम परम धीमहि। सत्य का प्रयोग करना बड़ा जबरदस्त कार्य है, सबका स्वागत है, फर्क नहीं पड़ता। जो सांचे दरबार कहें वो भी आ जाएं, जो सत्यम शिवम सुंदरम कहें वो भी आ जाएं, जो सत्यम प्रतिष्ठितम ब्रह्म कहें वो भी आ जाएं, जो सत श्री अकाल कहें वो भी आ जाएं, अलाहो बाकी मिनकुल कहें वो भी आ जाएं। जिसकी इच्छा हो सबका स्वागत है। सत्यम परम धीमहि। सबके भीतर रहने वाली मैं उस सत्यता का ध्यान करता हूं। भगवान हृदय में विराजे। अब बात ऐसी है, हमने कह तो दिया हृदय में विराजे, पर आप बताओ हृदय में जगह है? इज देयर एनी प्लेस लेफ्ट? हमने स्वर्ण के घड़े को वासना के नींबू के अचारों से तो भर के रख दिया, कैसे काम चलेगा? फिर क्या किया जाए? बोले समस्या की बात नहीं, गंदा तो हो गया पर इसमें कोई झंझट नहीं, गंदा हुआ है ना, साफ भी हो सकता है। या तो गंदा ही नहीं हुआ होता ध्रुव और प्रहलाद की तरह, मीरा की तरह, तो समस्या न थी। पर हम थोड़ा सा विलंब कर गए, थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा समझ नहीं लगी बात, थोड़ा समय निकल गया। पर चिंता मत करो, यहाँ व्यास जी ने कहा अब मेरे पास सुविधा है। अगर तुम्हारे पास बर्तन है हृदय का पर गंधा भी है तो मैं साफ कर दूंगा। कैसे साफ होगा? तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। जैसे पहले के समय में जब कढ़ाई बहुत गंदी हो जाती तो आग के ऊपर रख देते और पानी डालकर माटी से रगड़ते तो साफ हो जाती, सारी चिकनाहट मिट जाती। बोले इस वासना से चिकनी कढ़ाई को भी साफ करने के लिए ये 3 चीज चाहिए। सबसे पहले क्या ले आओ? आग ले आओ। कहां से लाए? वड़वा न लाएं, वैश्वा न लाएं, सूर्या न लाएं, आग बहुत सारी है, कहां से लाएं? बोले इन आगों से काम नहीं चलेगा। कृष्ण प्रेम में जल रहे किसी बिरही के हृदय की प्रेमाग्नि को ले आओ। सत्संग का मतलब ही ये होता है, थोड़ी सी आग ले आओ, थोड़ी सी आग। तुम भी दिए हो, संत भी दिया है, फर्क इतना सा है तुम बुझे हुए दिए हो, वो जला हुआ दिया है। एक माता मंदिर में पहुंची, मन में श्रद्धा थी, सामने देवता था, हाथ में दिया था, पर आग नहीं थी, इसलिए आरती नहीं उतरी। दूसरी आई, वो भी नहीं लाई, आरती नहीं उतरी। तीसरी आई, वो भी नहीं लाई, आरती नहीं उतरी। तभी चौथी जलता हुआ लेकर आई, सबने अपनी बाती से बाती को मिलाया, सारे दिए जल गए। जब देहली पर सारे दिए जले तो मंदिर का गर्भगृह भी प्रकाशित हो गया, प्रांगण भी प्रकाशित हो गया। ऐसे ही तुम्हारे पास शरीर रूपी दिया है, तुम्हारे पास मन रूपी बत्ती लग रही है, तुम्हारे पास साधना की, महाराज शास्त्रों की निकले हुए सिद्धांतों के दुग्ध का मंथन करके साधना का जो तुमने घी बनाया है, इस मन की बाती में तुमने घी भी डाल दिया, फिर भी आरती नहीं उतरेगी। अगर प्रेम का दिया न जल रहा हो तो क्या करो? कुछ मत करो, ऐसों के पास बैठो जिनका दिल जलता हो, जरा अपने मन की बाती उनकी बाती से मिलाकर तुम भी प्रेम का दिया जला लो। जिस दिन प्रेम का दिया जल गया ना, भीतर की आत्मा भी प्रकाशित हो जाएगी, बाहर की दुनिया भी प्रकाशित हो जाएगी। तेज हो, पहले आग ले आओ भाई, अग्नि हो,
आग आ गई, फिर थोड़ा पानी। महाराज गंगा जल, यमुना जल ना, उससे क्या होगा, वो तो दिया ही उसने भाई। हम कितने चतुर हैं, कितने चतुर। मैं आपसे कहूं भाई एक काम करना, चीना जी से कहूं मुझे 1000 रुपया देना, जरा देना। इन्हें दिया, लिफाफे में धरा मैंने और इनको वापस दे दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। बोले महाराज ये आपने क्या बवाल किया, ये क्या झंझट था, ये क्या दिखावा, ये क्या नाटक किया, मुझसे लेके मुझको ही रख के वापस दे दिया। अच्छा लिफाफा भी मेरे ही दिया हुआ था, पिछली मीटिंग में दिया था। वाह, सभी मेरा ही निकल के अपना कह दिया, हैप्पी बर्थडे। हमने भी, भगवान ने दिया वही भगवान के पास वापस ला के धर दिया हमने। कुछ अपना तो लेकर आते। शिव पर बहुत गंगा जल चढ़ा दिया, दी उसने है, फिर चढ़ा दी तो कौन सा नाम हो गया। अरे कुछ अपना तो चढ़ाते ना, वो गंगा जी का ला ला कर चढ़ा दिया तो क्या फायदा पड़ा, कुछ अपना तो चढ़ाते। मैं दावे के साथ कहता हूं, अपने आंख की कटोरी में प्रेम का एक आंसू चढ़ा दिया होता तो पूरा कैलाश डूब गया होता। वो थोड़ा पानी तो लेकर आओ ना, वो जल लेकर आओ। प्रेम की अग्नि हो, हृदय में अग्नि हो, आंखों से अश्रुधारा हो। तीसरी बात, माटी और चाहिए और बर्तन तुम्हारा साफ हुआ। बस मट्टी और कहीं से मिल जाए तुम्हारा काम बना। भाई कहाँ की लाऊं मट्टी, कहाँ की लाऊं? बोले बिना महत पाद रजो फिशेकम, किसी मस्त फिर रहे कृष्ण प्रेमी महात्मा के चरणों की रज लिया। किसी महद पुरुष की चरणारविंद की रज मिल गई तो काम बन जाएगा। संत चरण की महिमा नहीं है, संत चरण रज की महिमा है। बड़े बड़े लोग हैं पाम छूते, छूना तो भारतीय परंपरा ही नहीं है, स्पर्श तो। अब एक जगह तो बहुत भीड़ थी, एक महात्मा मंच से उतरा, सब लोग टूटे पैर छूने, महात्मा ही गिरा दिया, आईसीयू ले जाना पड़ा उसे। ऐसा प्रणाम किया, सारे परिणाम ही खराब मारे। बेचारा महात्मा ही फोड़ दिया माथे ही उसका, प्रणाम करने गए थे, 50 लब के वो बेचारा गिर पड़ा बूढ़ा नीचे। क्या प्रणाम किया? जहां से निकल गया वहां की माटी उठा के माथे के ऊपर लगा लो। सबसे पहले उत्कंठा की आग लेकर आओ, उत्कंठा की अग्नि हो, निष्कलंकता का पानी हो, निर्मलता का पानी हो और सरलता की माटी हो। ये चरित्र के 3 स्वभाव हैं। उत्कंठा की अग्नि हो, अग्नि सदैव ऊपर बढ़ती है। तुम्हारे हृदय के भीतर रहने वाली जितनी पॉजिटिविटी है, जितनी उत्कंठा, उस दिए कभी कैंडल उल्टी भी कर देना ना तो भी आग पलट के ऊपर ही भागेगी, नीचे नहीं जा सकती। कोई आग को नीचे न कर पाया और कोई पानी को ऊपर न कर पाया। ये सबलता और सरलता का लक्षण है। अग्नि सबलता का प्रतीक है, उल्टा करने पर भी वो ऊपर चढ़ती रही, और पानी सरलता का प्रतीक है, ऊपर उठाने पर भी वो नीचे बहता रहा। स्वभाव की 2 उपलब्धि हैं अपने पास, सबलता, सरलता और सजलता। ये तीनों उपस्थित हो जाएं, उत्कंठा की अग्नि हो, निर्मलता का पानी हो और सरलता की माटी हो। ये 3 चीज भक्ति को आनंदित बना देती है, उसके अलंकार हैं, आपके अध्यात्म के अलंकार हैं। आज की बातें ज्यादा अच्छी तब लगेंगी जब कल की बात सुनी होगी, क्योंकि रोज की अपनी एक फाउंडेशन है। जैसे मिस्त्री नीचे की मट्टी, नीचे की ईंट लगाता है तब ऊपर वाली ईंट रखता है। कल की बात के आगे की बात रख रहा हूं। आपके पास उत्कंठा की आग हो,
लौल्यता की आग। हम कथा सुनते हैं तो मन में इच्छा तो जगती है कि ठाकुर जी में, ठाकुर जी हों, मिलें कभी भाई। तो कब तक? 2 घंटा, 7 दिन, फिर 15-20 दिन बाद फिर ठंडे पड़ गए। ठीक है, आज सुन कर गए, कल बड़ा मन करेगा, कल से तो 64 राउंड्स, 15 दिन बाद वही 16, और 15 दिन बाद वही 1, फिर 15 दिन बाद हमारे चलते फिरते बोलते ही रहता हूं मैं तो। यहां बढ़ाने की बात थी, वहां कम होती गई। खूब उत्कंठा की अग्नि हो। उत्कंठा कैसी हो? एक शिष्य ने गुरु से पूछा, उत्कंठा कैसी हो? गुरु ने कहा, फुर्सत में बताऊंगा। एक दिन गुरु नहा रहा था यमुना पर, शिष्य आया तो शिष्य से कहा, तू भी नहा ले। जब वो नहाने उतरा और जैसे उसने गोता लगाया, गुरु ने भीतर दाब दिया उसको, जमुना में चढ़ पड़ा। श्वास नहीं आती थी, 2-4 लात घूसे गुरु में जमा दिए उसने। पर गुरु भी तगड़ा था, कोई ऐसा ढीला ढाला था नहीं, घी भी खाने वाला, लेके दबा दिया उसने नीचे। जब 2-4-5 लीटर पानी पी गया, बिल्कुल ही सांस फूलने वाली, तब जाकर कहीं बाहर निकला। मारना चाहता था। गुरु बोला, मारना नहीं चाहता था, तेरा उत्तर देना चाहता था। बड़ा खतरनाक उत्तर था। बोले, तेरा प्रश्न कौन सा कम खतरनाक था? तू ये बता, जब तू पानी में डूबा था तो क्या चाहता था? शिष्य ने कहा, श्वास। कहां से चाहता था? बोले, एक एक बाल लड़ रहा था तुमसे, एक एक रोम लड़ रहा था तुमसे कि कैसे भी ये पीछे हटे और मैं बाहर निकल करके थोड़ी सी हवा चालू। गुरु ने कहा, जितना युद्ध, जितनी उत्कंठा श्वास के लिए थी, उसकी एक बिंदु भी कभी गोविंद के लिए हो जाए तो दरवाजे पर खड़ा। सबसे पहले उत्कंठा की अग्नि ले आना, उसके बाद निर्मलता का पानी ले आना। भगवान ने मानस में अपने मुंह से कहा, मैं कैसे मिलूंगा? भाई जिससे मिलना उसी से पूछो, आप कैसे मिलोगे? भाई कि डॉक्टर से मिलना, आप ही बता दीजिए भाई, किससे अपॉइंटमेंट लें, कौन आपका असिस्टेंट है, कौन से हॉस्पिटल में आप बैठते हो, आप ही बता दो, हम वही प्रोसेस से पहुंच जाएंगे। आप ही बताओ, आपका पता है कहां भाई? कैसे? कोई कहता यज्ञ करो, कोई कहता व्रत करो, कोई कहता वृंदावन ढूंढो, कोई कहता हिमालय जाओ, कोई कहता समुद्र में बैठ जाओ, कोई कहता उल्टे लटक जाओ, कोई कहता कुछ करो, कोई कहता तुम तो हो ही नहीं, झंझट क्यों पालते हो? आप ही कैसे मिलोगे? आप ही थोड़ा सा अपना प्रोसीजर आप ही बोल दो तो झंझट खत्म। गोसाई जी ने मानस में एक सूत्र देकर कमाल कर दिया। भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं मिलूंगा कैसे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सीधी बात। खूब माला कर ली, खूब जप कर दिया, खूब अनुष्ठान कर दिए, खूब पंचाग्नियां तप डाली, खूब हिमशिलाओं पर बैठ गए, द्रवण प्राणायाम कर दिए, पर आनंद की एक बिंदु प्राप्त नहीं हुई। मन निर्मल हुआ और मैं सामने खड़ा हुआ। मैं सामने खड़ा ही हूं, पर जब मन निर्मल होगा तो सामने खड़ा दिख जाऊंगा। ये समझो। अगर चश्मे पर धुंध जमी हो तो सामने वाला आदमी देखेगा क्या? आज सर्दी का मौसम है, सामने वाले ग्लास पर फॉग जम जाती है तो सामने दिखता नहीं है कुछ। फॉग हटाओ, सब दिखने लगेगा। वो सामने ही तो खड़ा है, बस थोड़ा सा ये प्रज्ञा के शीशे पर थोड़ी सी मट्टी जम गई है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप सब जानते हो, मैं कुछ नया बताने भी नहीं आया, कुछ नया बताने नहीं आया, कोई कुछ नया बता भी नहीं सकता। सब आपके भीतर विद्यमान है। बस यही बात है, घर में रखी बहुत दिन की चीज अगर बहुत दिन तक कमरा खोले नहीं ना तो धूल जम जाती है।
जरा कमरा खोलकर कपड़ा मर जाए तो पुरानी चीज ही नई हो जाती है। सब आपके अंतस्थित विद्यमान है। मेरी प्रार्थना है इन सबको देखकर थोड़ा सा भूमि दान करें। थोड़ा सा कथा में भूमि दान की बड़ी महिमा है। थोड़ा सा भूमि दान, चिंता नहीं करें, मैं जगह मांग रहा हूँ यहाँ ज्यादा नहीं। आजकल वैसी कथाओं में बड़ा झंझट होने लगा। कोई सोच से महाराज कौन सा भूमि दान मांगते हैं भाई। तो तेजोवारि मृदाम यथा विनिमयो, उत्कंठा की अग्नि हो, निर्मलता का पानी हो और सरलता की माटी हो, सहजता की माटी हो। ये तीन चीज आपके मन को सुंदर बना देगी। पहले श्लोक में समझने लायक मुख्य यही भरा। ऐसे तो 15 दिन तक भी मंथन चलता रहे तो समाप्त नहीं होगा। मैं समाप्त हो जाऊंगा, श्लोक समाप्त नहीं होगा। धर्म प्रोज्झित कई तबोत्र परमो, निर्मत सराणाम सताम, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्म प्रोज्झित, प्रोज्झित उज्ज्वल धर्म। एक लॉजिकल धर्म की बात करने बैठे हैं हम, वो नहीं। धर्म उसे नहीं कहते जो कामनाओं को पूरा करता है। धर्म उसे कहते हैं, कृष्ण भी आकर पूछ लें तो कामना का जन्म ही ना होने पाए। वो भी पूछ ले कुछ चाहिए, ना 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 ना, क्या दोगे। हमने धर्म उसको माना जिसने हमारी कामना को पूरा कर दिया। हमने वो मंदिर माना जहां संकट मोचन हो गया। हम खोजते भी वही वाला है, इसलिए तो लोगों के मंदिरों की भी चॉइस है वो वाले हनुमान जी। अब 36 हनुमान बीच में पड़ जाए सब बेकार है। वो वाली देवी 500 देवी बीच में बैठी हो, ना ना ये तो सुनती नहीं। जहां बात हमारी पूरी हो जाए। हमसे लोग पूछते हैं कोई मंत्र है आपके पास क्या, घुमाऊं में सब काम हो जाए। मैंने कहा मेरे पास होता तो यहां बैठो, गलो क्यों फाड़ रहे हो तो अपना। एक टाइम था चलता था मंत्र, फिर एक टाइम आया जब चलता था यंत्र, फिर एक टाइम आया जब चलता था तंत्र, अब तो षड्यंत्र चलता है। सबसे बड़ा मंत्र यही है कि आप परिश्रम करो। सबसे बड़ा मंत्र यही है कि आपके द्वारा कभी किसी के आंखों में आंसू ना आ सके। सबसे बड़ा मंत्र यही है कि प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ इस जीवन को व्यतीत करो। सबसे बड़ा मंत्र यही है कि जब शरीर छूट रहा हो तो हृदय में संतुष्टि हो और चेहरे पर मुस्कुराहट हो और आंखों के सामने बंशी लेकर गोविंद खड़े हुए। इससे बड़े और किस मंत्र की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। धर्म प्रोज्झित कई तबोत्र परम, अत्र कई तब कपटता। गुरुदेव कहते हैं कपट ही वो कपाट हैं जो ईश्वर से मिलने नहीं देते। कपाट कहते दरवाजे को। उज्जवल धर्म की बात है भाई। बड़े बड़े लोग हैं, फलाना कर लो फलाना हो जाएगा। आज धर्माचरण के मूल 2 उद्देश्य हैं। या तो कोई धर्माचरण करता है कामना से, या कोई धर्माचरण करता है भय से। क्यों गए, बात पूरी हो जाए। क्यों गए, बात बिगड़ न जाए। हम इसी 2 लक्ष्य से गए। फलानी जगह गए, हमारा काम